हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए महीने के अंदर। I'm on a new level. 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 Run me a new shovel. अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है। इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। अरविंद केजरीवाल की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली डैमेज हो जाए। क्योंकि सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कीटोन लेवल का हाई होना किडनी की सीरियस बीमारी का द्योतक हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का द्योतक हो सकता है और यहां तक कि कैंसर का भी इंडिकेटर हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। Who is known as the father of Indian Constitution? APJ Abdul Kalam. No. Rajendra Prasad. No, father of the Constitution. Constitution when it Rabindranath Tagore. Wow, Didi, wow, Didi. Who is known as the father of Indian Constitution? Oh no GK questions please. It's not GK. It's a basic. No. Jawaharlal Nehru. No, you lose it. Mahatma Gandhi. I have no clue honestly. Do you know who is the father of Indian Constitution? अगर हम नीट की बात कर ही रहे हैं तो नीट के टॉपिक पर एल्विश के साथ कई सो कॉल्ड राइट विंगर्स ने वीडियोस बनाए हैं। अलख पांडे जो कि खुद एक नेशनलिस्ट है, उसने इस कैंप पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई है और सभी राइट विंगर्स ने अलख पांडे का साथ दिया है। दुग्गल मसीहा पर एल्विश यादव ने अलेजेडली ये आरोप लगाया था कि ये किसी न किसी तरह से जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है। तो जॉर्ज सोरोस से अपने एसोसिएशन को कैटेगोरिकली डिनाई करने के बजाय उन्होंने उल्टा जॉर्ज सोरोस की चरण वंदना शुरू कर दी। जॉर्ज सोरोस जैसे डेंजरस इंसान को ये एक सोशल वर्कर के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी की बात बनती है। तो जब अकाउंटेबिलिटी की बात बनती है तो ये लव जिहाद के केसेस को कवर क्यों नहीं करते? और दुग्गल मसीहा के ऊपर आरोप लगा है कि जब ये स्कैम प्रूव होता है तो उसके बाद उन्होंने वीडियो को क्रॉप किया और चुपचाप कट लिए। एक कैपिटलिस्ट देश यूएसए के कैपिटलिस्ट वेबसाइट यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपलोड करके लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर हिंदुस्तानियों को कहते हैं कि हाईवेज और एयरपोर्ट्स की क्या जरूरत है आपको? तुमने ध्रुव राठी के बारे में कैसे बोला? हाँ, मैं बोल दे रही हूँ, उसके बारे में मैं उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, ठीक है? तुम्हें क्या पता चलेगा? उसके जैसा वीडियो ना कोई नहीं बना सकता। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, बहुत जान लो ये बात। हाँ। 5,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं अंबानी जी के बेटे की शादी में। अब पूछना ये था कि अगर ये 5,000 करोड़ 140 करोड़ जनता में बढ़ जाता तो हर एक के खाते में कितना आता? अभी बता दे भाई, अभी बता दे भाई। जाहिलों को कौन समझाएगा? कसम से इनको कोई नहीं समझा सकता। इनके ज्ञान पे थू है, इनके ज्ञान पे। चल मैं तेरी बात बड़ी करता हूँ कि अंबानी जी बांट देते तो 5,000 करोड़ अगर 140 करोड़ लोगों में बांटते तो 35 रुपए 70 पैसे आते। तो तू क्या करती उससे? और एक और सच बता देता हूँ, अगर वो बांटता भी तो भी 140 करोड़ में नहीं बांटता। समझ रही हो? तुम्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। वो 140 करोड़ में नहीं बांटता भाई, समझो इस बात को। तुम फिर भी भिखारी के भिखारी रहते, तुम्हें 35 रुपए भी नहीं मिलते। तो फालतू बकवास मत किया करो मेरे सामने। 400 सीट ये 400 कर रहे हैं। 400 किलो RDX जो पुलवामा में आया, उसका कोई जवाबदेही है? 70 साल तक कुछ खास पार्टियां या पिछवाड़ा चाटते चमचे और उनके बापों की जीभ की नसें नहीं बल्कि दिमाग की नसें भी खराब हो गई हैं। शायद इसी वजह से 2019 की NIA की रिपोर्ट परिणाम भूल गए, जिसमें साफ तौर पर NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि RDX पाकिस्तान से लाया गया था
और कौन कौन लेकर के आया था, उन आतंकियों के नाम भी उसमें लिखे गए। इसके अलावा 400 किलो नहीं, चमचों RDX 200 किलो था, 160 किलो एक जगह, 40 किलो एक जगह। अब चमचों के विधवा विलाप की असली वजह भी समझ लो। 40 जवान जो बलिदान हुए पुलवामा में, उनका बदला 300 आतंकियों को एयर स्ट्राइक में उड़ा के क्यों लिया? और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ही तो इनके नेताओं की बड़ाई करता है। एक और वजह यह है कि इस अटैक के बाद 2019 में बीजेपी ने WTO में साफ साफ बोल करके पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। उसके अलावा FATF में ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखवाया था, फाइनेंशियल सैंक्शन लगी थी। ये कहकर कि पाकिस्तान जो उसको फाइनेंशियल एड मिलती है उसका यूज इंडिया के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है। असली दुख इस बात का है। जय बाबा। पढ़ाई अधूरी, विकास अधूरा, हाईवे अधूरा, लेकिन फेंकता है पूरा पूरा। बताओ कौन? दादा खान, माँ इटालियन, बाप हिंदू और बेटा जनेऊधारी ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ जनेऊधारी ब्राह्मण। इससे बड़ा हिंदू तो कहीं है ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा मिक्सचर तो हल्दीराम के नमकीन में भी नहीं है जितना इन लोगों के धर्म में है। कौन है ये प्राणी? सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 8,500 रुपए। खटाखट टपाटप, टपाटप खटाखट टपाटप। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास तो ये है कि एक तलाकशुदा औरत गैर मर्द के साथ हलाला होने के बाद पवित्र हो जाती है। तो अगली बार आपको कोई अंधविश्वासी कहे तो शर्माने की जरूरत नहीं है। और हमारे महादेव का सावन आ रहा है, जितना मर्जी आए उतना जल चढ़ाइए और जितनी श्रद्धा हो उतना दूध चढ़ाइए। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तू गया बेटा। दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। इस दिशा में सरकार कई सारे कदम उठा रही है। He runs a fact checking agency, जिसका काम क्या फैक्ट चेक करना। मैंने उसको क्या रखा है, भाई तुम 12-14 लाख पर महीने बेग करके मांगते हो लोगों से ताकि तुम्हारी दुकान चलती रहे, फर्जी दुकान। मैं तुम्हें पूरे 1 साल का दूंगा, मतलब 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है। तुम जो नुपुर ने कहा है ये फैक्ट चेक करो, was it derived from the hadith। अब उसको छोड़ो, उसकी कंपनी के पास कोई ऑफर आता है कि आप हर महीने ऐसे कटोरा लेके भीख मांगते रहते हो, ये देखो ऑफर आया 1.5 करोड़ 1 दिन में मिलने वाला है आपको। वो कंपनी नहीं कहेगी भाई कर फैक्ट चेक, तेरा तो काम है ये। और ये लोग कर चुके हैं फैक्ट चेक, मैं कर चुका हूँ। सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज कॉम्युनल और दिस, भाई हरीफ को कोट करना है, नहीं करना वो कोट। तो अब वही है, मैं बोलूंगा 4 नींबू निचोड़ने के बाद वाला दूध भी इतना नहीं फटता जितनी उनकी। तो ये इस्लामिस्ट हैं, ये इनको कैसे सुधारोगे? दे आर ज़ोंबीज। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें तो आप देख रहे थे, लेकिन एक अहम खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। 12वीं पास को 6,000 प्रति महीने दिए जाएंगे। डिप्लोमा धारकों को 8,000 हर महीने मिलेगा। काही लोक म्हणाले लाडकी बहीण तर गेले, लाडका भावाचं काय? लाडका भावाचं पण केलं। आता जो 12वी झालाय त्याला 6,000, डिप्लोमा झालाय त्याला 8,000, डिग्री झालाय त्याला 10,000 रुपये महिन्याला। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही है। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संतुवाद की बात करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत करेंगे। और देखिए स्थिति कैसा, आपको हनुमान जी का फोटो है, पुनः सिर्फ इतना है। पिछली बार का मैं बता देना चाहता हूँ कि रामनवमी का जुलूस निकालना चाहते थे, और इस बार का इतना है कि जब प्रशासन ने रामनवमी का जुलूस निकालने का परमिशन उस रास्ते से नहीं दिया, तो उस रास्ते से जो है मुहर्रम का जुलूस निकालने का परमिशन प्रशासन कैसे दे सकता है? और अगर मुहर्रम का जुलूस निकालने का परमिशन प्रशासन दे रहा है तो रामनवमी का भी जुलूस निकालने का प्रशासन परमिशन दे।
हिंदू लोग जो है कह रहे हैं कि हम गांव में रामनवमी का जुलूस निकालना चाहते हैं, नहीं निकालने दिया गया, और जिन लोगों ने प्रयास किया उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनको एफआईआर कर दिया गया, तो जेल से निकल फिर दोबारा जेल में घुसने का प्रयास किया गया। मुहर्रम का जुलूस जो है आप किसी भी रास्ते से कहीं भी निकाल सकते हैं, और रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए आपको पहले प्रशासन से परमिशन लेना होगा, प्रशासन अगर परमिशन नहीं दे तो आप जुलूस नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? दूसरे कौम के लोगों के साथ हुआ था तो लाखों लोगों का भीड़ हो, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे करोड़ों लाख भक्त रहते हैं, और यहाँ पे 10-15 लोग उनके परिवार वाले हैं, और जो खास इष्ट मित्र है वही 10-15-20 लोग। बस ये रियलिटी है। ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ जो है लेफ्ट विंगर को सपोर्ट मिलता है, राइट विंगर को सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर राइट विंगर को सपोर्ट मिलता तो 2 दिन से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। अभी तक जो है अमन कुमार का नाम ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड करता। इज्जत के लायक तो नहीं है, लेकिन आज से मैं चमचों को इज्जत दूंगा। आज से मैं चमचों को चमचा जी कहूंगा, क्योंकि चमचों की जो पिछले 70 साल से जो चमचागिरी कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, इसको मानना पड़ेगा। ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ चमचे ही कर सकते हैं।